नावल मेहंदी किस्त नंबर 1। शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है और जो शादी मोहब्बत की हो वो तो और भी खूबसूरत बन जाती है। हिना रुखसार बहुत ही खूबियों की मालिक थी, मगर मोहब्बत लफ्ज़ से इसे नफ़रत थी। वो मोहब्बतों पर कतई बिलीव नहीं करती थी। इसके नज़दीक दुनिया में सबसे फजूल लफ्ज़ मोहब्बत था। जब कभी कोई इसकी दोस्त इससे कहती थी कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, तो हिना का बस नहीं चलता था इसे ज़िंदा अपने हाथों से दफन कर दे। वो सबसे यही कहती थी कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, करना ही है तो कुछ नेक काम करके दिखा। इसने एक बेतुका सा अशार पढ़ा और सब ने न चाहते हुए वाह वाह कर डाली। सब इसके अपने कज़न थे, जॉइंट फैमिली थी। एक ही हवेली में 4 ख़ानदान रहते थे। 2 तो जा चुके थे अलग दूसरे ममालिक में, बस अब 2 बचे थे। नदीम अहमद और सलीम अहमद 2 भाई थे। वो इस हवेली में इकट्ठे रहते थे। जैसे इन भाइयों में आपस में बहुत इत्तेफाक था, ऐसे ही आगे इनकी बीवियों और बच्चों में भी बहुत मोहब्बत थी। 4 बेटे और 2 बेटियां नदीम अहमद की थी और 3 बेटियां और 2 बेटे सलीम अहमद के थे। सब कज़न में बहुत प्यार था आपस में। हिना रुखसार नदीम अहमद की बेटी थी और सबकी लाडली थी। 3 अदद भाई और एक छोटी बहन चुटकी, जो हिना रुखसार की जान थी, क्योंकि जो हिना रुखसार कहती थी चुटकी वैसा ही करती थी। वो अपनी आपी से बहुत मोहब्बत करती थी। हिना अगर रात को दिन बोलती तो चुटकी भी ऐसा ही करती थी। बस हिना रुखसार की अपनी इस जिंदगी में 2 ही तो कमजोरियां थी, एक इसकी छोटी बहन चुटकी और एक मेहंदी। हिना का नाम ऐसे ही हिना नहीं था। हिना को हिना भी बहुत पसंद थी। हिना रुखसार की सबसे पसंदीदा रस्म हिना थी। अगर ख़ानदान में कोई भी शादी होती या ख़ानदान से बाहर होती तो हिना पूरी शादी छोड़कर बस रस्म हिना मेहंदी पर जाती थी और अपने इन गोरी हथेलियों में मेहंदी लगाने का जुनून की हद तक शौक था। और वैसे भी हिना को मेहंदी लगवाना बहुत अच्छा लगता था। इसकी दूसरी ताया की बड़ी बेटियां हाजरा, अक्सा और निमरा थी। हाजरा चूँकि बिल्कुल चुटकी की हम उम्र और बिल्कुल इसकी तरह से थी, इसलिए कज़न में हाजरा इसको ज़्यादा पसंद थी और हाजरा भी हिना रुखसार के आगे पीछे घूमती रहती थी। इसकी बड़ी बहनें अक्सा और निमरा इसे हिना की चमची बुलाती थी। कभी इन्होंने हाजरा नहीं कहा था, बस कहा था तो हिना की चमची, इधर आओ, अरे हिना की चमची कहाँ पर हो। मगर हाजरा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। वो सबको जी करती रहती थी। इसके 2 भाई थे, अब्बास बड़ा भाई था और इसकी शादी हो चुकी थी। बाकी एक छोटा था, वो हिना की उम्र के जितना था। हिना के अपने 4 भाई थे, 2 की शादी हो गई थी, 2 अभी रहते थे। 3 हिना से बड़े थे, 1 हिना से छोटा था। जो हिना के 2 भाई बाकी थे, इनके रिश्ते घर में ही हुए थे, अक्सा और निमरा के साथ। 2 की मंगनियां हो चुकी थी और जो हिना से बड़ा था वकार, इसकी शादी की तैयारियां शुरू थी। वकार और निमरा की शादी हवेली को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया गया था और हिना रुखसार तो बस रस्म हिना के लिए पागल हो जा रही थी। कब ये रस्म आएगी? हर तरफ मेहंदी की बस खुशबू ही खुशबू होगी। गोरी हथेली पर मेहंदी लगाई जाएगी। हिना रुखसार का भी रिश्ता तय पा चुका था राज से और वो दोनों राजी नहीं थे। इस रिश्ते से राज भी खामोश था और हिना भी। बस वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। बस निमरा की शादी में राज को एक लड़की पसंद आ गई और इसे इससे मोहब्बत हो गई। इस लड़की से राज ने और किसी को नहीं बताया। बस इसने हिना को कमरे में बुलाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाने लगा। अरे पागल तो नहीं हो गए हो राज? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा तो बहुत नेक है, पर मेरी माँ, ज़रा सब्र तो करो, बैठो मेरे पास। राज ने हिना को पकड़कर बिठाया और मोबाइल में एक फ़ोटो हिना को दिखाने लगा। ये देखो फ़ोटो, राज ने हिना से कहा। नज़र तो मुझे भी आ रहा है राज साहब कि ये फ़ोटो तो एक लड़की का है, मगर ये है कौन और तुम्हारे पास कहाँ से आई ये फ़ोटो? हिना जी, बड़ी मुश्किल से हासिल की है ये फ़ोटो, जान हथेली पर रख कर हासिल की है ये फ़ोटो। हिना मेरी जान है इस फ़ोटो में, राज ने हिना से कहा। हिना ने राज से मोबाइल लिया और गौर से देखा इस फ़ोटो को, कभी इस रुख से कभी इस रुख से। फिर बोली, अबे मजनू की औलाद, तुझे कहाँ से मिली है ये फ़ोटो?
हिना रुखसार जी, यही तो आपने पता करना है। मैंने बस देखा और दिल हार गया। राज ने अपने दिल पर हाथ रखा और हिना कहका मारकर हंसने लगी। अबे थाली के बैंगन में ये कैसे पता करूं? मैं तो खुद पहली बार ये नमूना देख रही हूँ, हिना ने हंसते हुए कहा। राज को बुरा लग गया। देखो हिना, मैं तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो वरना चाची से शिकायत कर देनी है मैंने, राज ने धमकी दी। ओए होए, आया बड़ा शिकायत करने वाला। हर दूसरे दिन तो हर लड़की पे दिल आया होता है राज साहब का। लड़की देखी नहीं और राज जी गए काम से। सच ही तो कहा है। अब ये नमूना कौन है, कहाँ पर मिली है, मुझे क्या पता यार। और दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है, मेहंदी की तैयारियां करनी है, हिना उठते हुए बोली। सही है हिना रुखसार, जिस दिन तुमको किसी से मोहब्बत होगी ना, मैं इस दिन तुमसे पूछूंगा। अभी तो तुमको मजाक लग रहा है ना सब, राज ने हिना को बददुआ देते हुए कहा। हिना हंसते हुए बाहर निकली। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा राज जी, क्यों नहीं के मुझे लफ्ज़ मोहब्बत के नाम से ही नफरत है, मैं नहीं करती ये फजूल की मोहब्बतें। हिना बाहर चली गई और राज खड़ा देखता रह गया। हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन आता है हिना जी, आएगा ये दिन आपकी भी ज़िंदगी में, और मैं गिन गिन के बदले लूँगा। सच कहते हैं मोहब्बत करते नहीं है, मोहब्बत तो बस हो जाती है। राज को भी मोहब्बत हो गई थी एक अनजान लड़की से, मगर ये घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकता। अगर वो हिना से शादी से इनकार करता है तो फिर राज की भी 2 बहनें थी हिना के घर पर। वो बस अब इसी इंतज़ार में था कि कभी हिना का भी मान टूटे और हिना को भी किसी से मोहब्बत हो जाए। ये दुनिया का पहला मंगेतर था जो ये चाहता था कि इसकी मंगेतर को किसी से मोहब्बत हो जाए। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका राज को शिद्दत से इंतज़ार था। हिना को मोहब्बत हो गई थी और ये राज के लिए बहुत ख़ास दिन था।